हम लोग का चैप्टर है 6 नंबर जय प्रक्रम। जय प्रक्रम क्या है हम लोग जाने हैं। जय प्रक्रम जीवों में होने वाले प्रक्रम। हमारे शरीर में हमारे क्लास 8 में दिया हुआ 4 प्रक्रम है। एक हो गया पोषण, मतलब खाना को खा के पाचन से पाचन तक। इसके बाद हो गया श्वसन, ऑक्सीजन लेते हैं वहां जाता है, ग्लूकोज बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके बाद हो गया संवहन, शरीर में विभिन्न प्रकार के रक्त जो है ब्लड जो है वो धमनी और शिरा के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है, इसे कहते हैं संवहन। 4 उत्सर्जन, जो शरीर में अनावश्यक है बेकार की चीज है उसे बाहर निकालना, मल मूत्र पसीना सब क्या है उत्सर्जन। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया पोषण, एक हो गया श्वसन, एक हो गया वहन, ये संवहन भी कर सकते हैं, और एक हो गया उत्सर्जन। 4 प्रकार के प्रक्रम हमारे शरीर में बहुत सारे प्रक्रम है, लेकिन क्लास 10 में इस 7 प्रक्रम के बारे में दिया गया है। उसी प्रकार पौधों में भी प्रक्रम होता है। पहला क्वेश्चन जो अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में लिए हैं, ये सब एमसीक्यू में लगेगा काम, या डायरेक्ट अगर आंसर लिखना होगा फिर भी लगेगा, या सब्जेक्ट की बड़ा क्वेश्चन में भी काम लगेगा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन, मतलब बाष्प का निकलना। बाष्पोत्सर्जन सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन क्या है, यहाँ लिखा है बाष्पोत्सर्जन। सर्जन क्या है तो पहले 5 नंबर देख लेते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया को क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। नहीं समझे, एक पौधा है, ये पौधा ये जड़ है, जड़ द्वारा शोषित जल जब अतिरिक्त हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो पौधे के पत्तियों में क्या पाया जाता है, छोटे 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 रंध्र पाए जाते हैं। इसके द्वारा पानी, अतिरिक्त पानी, जरूरत से अधिक पानी को क्या करता है, निकाल देता है बाष्पों के आकार में, तो उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो पूछा गया पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता, रंध्र कहाँ है, पत्तियों में, और वहां से क्या निकलता है वाष्प यानी पानी, तो उसे कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। और किस भाग में होता है, क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त में, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, उसमें उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है। एक नॉर्मल आदमी में, स्वाभाविक आदमी में, स्वस्थ आदमी में जो ब्लड है, उस ब्लड में, उस रक्त में यूरिया कितना होता है, तो 20 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम यूरिया होता है। सामान्य मात्रा मतलब कितना नॉर्मल है, इससे अधिक भी अच्छा नहीं, बहुत कम भी अच्छा नहीं। 3 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इस क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। हमारे शरीर से कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में, जब हम लोग छोड़ते हैं नाक से गरम गरम ताप, तो उसमें कितना प्रतिशत ऊर्जा निकाल जाता है, तो 20%, मतलब 20%। 4 नंबर, मनुष्यों में जो वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी, हमारे शरीर में 2 किडनी है, और किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। क्या कहते हैं, वृक्क। किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। एक जोड़ा वृक्क होता है, एक का भाग है जो किससे संबंधित है। अभी अभी हम बताएं कि 4 प्रकार के प्रक्रम हम लोग पढ़ना है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि वृक्क का काम क्या है कि जो हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी वृक्क के द्वारा उसको छान कर वृक्क के द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है। 5 नंबर पहले हम लोग देख लिए हैं, पौधों की वायवीय भाग। ये वायवीय भाग सुनना, वायु मतलब हवा, तो पत्तियों को कहा जाता है वायवीय भाग, क्योंकि ये हवा के साथ संस्पर्श है। हम लोग तना को वायवीय भाग भी कह सकते हैं, लेकिन जड़ को वायवीय भाग नहीं कह सकते, क्योंकि वायु के मिट्टी के अंदर है। तो वायवीय भाग में पत्ता भी आएगा, ये मेन है। इसके अतिरिक्त कोई शाखा प्रशाखा भी होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, जल निकलता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, वो पहले हम लोग जान गए। 6 नंबर, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है उसे क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि श्वसन मतलब हुआ श्वास लेना और श्वास छोड़ना। बीड़ी जो पीता है सब बीड़ी इसलिए
धुआं और दिया छोड़ना, ऐसा उसको नशेदार नहीं कहेंगे। तो मुंह में लिया छोड़ा, मुंह में नहीं, उसको अंदर लेके गया और उससे कुछ लिया, एब्जॉर्ब किया, शोषण किया, इसके बाद छोड़ता है तो उसमें क्या होता है, नशा उत्पन्न होता है। हम पहले श्वास को ग्रहण करते हैं, क्या लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में तैयार हुआ ग्लूकोज का विखंडन करता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, हम लोग क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन जो हम लोग खाना खाए उससे ग्लूकोज उत्पन्न हुआ था, क्या उत्पन्न हुआ था, उसका ये विखंडन करता है, तोड़ता है कौन, ऑक्सीजन, जिससे क्या उत्पन्न होगा, ऊर्जा। वही कह रहा है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है उसे क्या कहलाता है, श्वसन। नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन। अगर सजीव है, जीव है तो उसमें क्या होना जरूरी है, सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है वो है श्वसन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है, लेकिन ये पौधों के कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल में। पौधे के एक कोशिकांग का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, शोषण करता है, और उस क्लोरोफिल पे पाया जाता है एक धातु मैग्नीशियम। इसको क्वेश्चन में घुमाकर पूछ सकता है एग्जाम में, क्लोरोफिल में पाए जाने वाले एक धातु का नाम लिखे, ये होता है मैग्नीशियम। हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक धातु का नाम लिखे, आयरन। शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम की घटाव से हमारे दांत क्या होता है, क्षय होने लगता है, तो धातु हमारे शरीर में भी है। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, क्लियर है। 9 नंबर, मानव हृदय, यह जो धक 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 गान सुने हो, यह जो हमेशा धक धक करता है, मानव हृदय मतलब ये हार्ट में कितना प्रकोष्ठ पाया जाता है, इसमें कितना चेम्बर होता है, याद रखो, इसमें 4 चेम्बर होता है, दायां नीलाई, बायां नीलाई, दायां अलिंद, बायां अलिंद। हम पढ़ाएंगे जब हार्ट को पूरा क्लियर करके हार्ट को, तब दिखाएंगे कि ये दायां नीलय है, ये बायां नीलय है, ये दायां अनिल्द, ये बायां अलिंद। तो 4 चेम्बर होता है, 4 घर होता है, 4 कोष होता है, प्रकोष्ठ होता है। 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधा जो है पत्तियों में प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, खाना तैयार करता है, भोजन का निर्माण करता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण हमारे शरीर में होता है कि पौधों के शरीर में, द्वारा पौधों को क्या प्राप्ति होती है। हम लोग खाना बनाते हैं, रोटी तैयार करते हैं, भात तैयार करते हैं, मांस तैयार करते हैं, लेकिन वो क्या तैयार करता है, फिर पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों में क्या प्राप्ति होती है, ग्लूकोज। 11 नंबर, कोशिका झिल्ली। हम लोग जानते हैं ये कोशिका होता है, और उसके सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली को कहते हैं अर्धपरागम झिल्ली। अब अर्धपरागम क्या है, सुनो, पारगम मतलब एक पार से दूसरे पार, गम मतलब गमन करना, चलना, अर्ध मतलब हाफ। यहाँ भी एक कोशिका है, यहाँ भी एक कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है, और इसमें कोशिका झिल्ली लगे होते हैं। तो कुछ पदार्थ को इधर, कुछ पदार्थ को बाहर अंदर करते, पारगम झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका झिल्ली। लास्ट एंड फाइनल, मानव में डायलिसिस थैली। ये डायलिसिस समझे, पहले ये वर्ड समझ लेते हैं कि डायलिसिस है क्या चीज। कभी कभी हमारे यंग अवस्था में या बुढ़ापे में हमारे शरीर में ऊपर वाला का दिया हुआ देन जो 2 किडनी है यानी वृक्क है, ये कभी कभी नष्ट हो जाता है। डायलिसिस क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि कभी कभी हमारे शरीर की जो किडनी है, वृक्क है, वो नष्ट हो जाता है। तो कृत्रिम, मानव निर्मित, मतलब प्राकृतिक नहीं, ऊपर वाला नहीं, कृत्रिम या मानव निर्मित जो आदमी द्वारा बनाया गया है उसमें लगाया जाता है, उसमें फिट किया जाता है। ये बहुत कीमती होता है, साधारण आदमी नहीं लगा सकता। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। तो मानव में डायलिसिस थैली किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को। अब नेफ्रॉन क्या है थोड़ा समझ लो। जो वृक्क बना है हमारे शरीर किससे बना है, कोशिका से। उसी प्रकार कोई वृक्क जो है वो भी लाखों नेफ्रॉन से, लाखों नेफ्रॉन से, लाखों नेफ्रॉन से क्या बना है, किडनी। किडनी का
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन से ही बना है किडनी। बात समझ में आ गई? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।